ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ है वरुण दुबे। लेकिन आज ग्लोबल बाजारों से पहले एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालिए। 12,000 के पार निकल गया एसजीएक्स निफ्टी। मजबूत संकेत देखने को मिल रहे हैं घरेलू बाजार से अगर देखा जाएगा तो। विस्तार से बताइए वरुण, कैसे देख रहे हैं? 12,000 के पार निकल गया एसजीएक्स निफ्टी, ग्लोबल संकेत भी ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं। देखिए, हम वैसे भी लगातार बोलते थे कि अब की बार 12,000, वो 12,000 तो आ ही गया। और इनफैक्ट ये सबसे अच्छा संकेत है कि आप 12,000 पे फिर से लौट गए हैं, क्योंकि जब वो जो पैंडेमिक शुरू हुआ था और उसके चलते मार्केट में जो गिरावट आई थी, उसके बाद काफ़ी कुछ कंसर्न्स थे कि फिर हम वो लेवल देखेंगे कि नहीं। लेकिन फिर से एक बार एसजीएक्स निफ्टी 12,000 के पार जा चुका है, ये सबसे अच्छी बात है। ग्लोबली अगर आप देखें तो यूएस के मार्केट्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिली। कहीं ना कहीं जो वहाँ पे पैकेज आने की बात की जा रही है, स्टिमुलस, हो सकता है कि जितनी उम्मीद थी उससे बड़ा पैकेज आ जाए। कहीं ना कहीं ये बातें चल रही है और उसके वजह से आप देख रहे हैं कि यूएस के मार्केट में लगातार तेजी देखने मिल रही है। इसका इंपैक्ट आपको ग्लोबली सभी मार्केट्स में देखने मिल रहा है। नो डाउट आज जापान का मार्केट जो है वो थोड़ा सुस्त है। वो इसलिए है क्योंकि चाइना ने अपनी करेंसी के साथ छेड़छाड़ की है, और जब भी ये होता है तब कहीं ना कहीं किसी ना किसी मार्केट पे इंपैक्ट होता है। और इसी के लिए आप देख रहे हैं कि निकाई का जो मार्केट है वो आपको थोड़ा गिरा हुआ दिखाई देगा। लेकिन बाकी मार्केट देखिए, हैंगसेंग शंघाई में देखिए 1% के आसपास की तेजी जो है वो देखने मिल रही है। तो चाइना ने जो युआन में थोड़ी चेंजेस किए हैं रूल, उसका इंपैक्ट जापानीज मार्केट में नेगेटिव देखने मिला है। लेकिन बाकी मार्केट्स में वहाँ अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। तो ग्लोबल सेटअप ठीक ठाक है। डाउ फ्यूचर्स थोड़े बहुत हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आज हमें डाउ फ्यूचर्स को निगलेक्ट करना चाहिए, एसजीएक्स निफ्टी को देखना चाहिए जो 12,000 पे पहुंच गया। हाँ, हालांकि एक बात और है कि 12,000 पे जाने के बाद एक पॉज लग सकता है इंडियन मार्केट्स में भी, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है। लेकिन आज तो जश्न मनाने का दिन है। 12,000 का जश्न पहले मनाइए, फिर देखेंगे कि आगे क्या होता है। राइट, बिल्कुल। तो बेहतरीन संकेत देखने को मिल रहा है एसजीएक्स निफ्टी। काफी दिनों के बाद निफ्टी को 12,000 के ऊपर देख रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा होगा। आंखों को सुकून आ रहा है कि चलो 12,000 फिर हम पहुंच गए हैं। तेजी वाले ट्रेडर्स के लिए तो बड़ा सुकून है, लेकिन जो शुक्रवार को मंदी करके गए उनके लिए थोड़ी सी चिंता होती हुई नजर आएगी। नहीं, वो 12,000 के लेवल पे सोच सकते कि शायद अब यहाँ से नीचे आएगा। लेकिन चलिए, वो तो देखा जाएगा। अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के बारे में बात करते हैं तो आज कैश का जो काउंटर मैंने चुना है वो दरअसल एक चावल की कंपनी है, एलटी फूड। अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखें ना, तो वैसे भी रह की खबर ये आ रही थी कि जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स है, भले वो चावल का हो, शुगर का, उसमें बढ़ोतरी देखने मिलेगी। और इनफैक्ट अब जो डेटा निकल के आया है, इंडियन एग्री एक्सपोर्ट्स में काफ़ी बेहतर तेज़ी देखने मिली है। इनफैक्ट राइस का जो एक्सपोर्ट्स है उसमें करीब 40% के आसपास की तेज़ी देखने मिली है। ये हुआ ये है कि थाईलैंड में जो राइस का एक्सपोर्ट था, वहाँ बेसिकली ड्राउट की वजह से वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था। तो उसका जो फ़ायदा है वो दरअसल इंडियन एक्सपोर्टर्स को मिला। और खासकर राइस में अगर आप देखें तो बासमती और नॉन बासमती दोनों के एक्सपोर्ट में अच्छी खासी तेजी देखने मिली है। तो इसके चलते आज जो चावल के स्टॉक्स है ना, उनमें आपको अच्छी खासे रनअप देखने मिलेगा। तो उसमें एक स्टॉक मैंने चुना है, वो है एलटी फूड। 50 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 के आसपास का टारगेट रखिए और 49 रुपीज़ का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। याद रखिए, ये स्टॉक जो है खुलते ही 5-10% ऊपर है। इस तरह का ट्रेड अमूमन इनमें देखने मिलता है। तो खुलेगा तो देखिए कितना खुलता है और उसके बाद ट्रेड लीजिएगा। लेकिन हाँ, मुझे लगता है आज कम से कम 4-5% के आसपास का मूव तो आपको अक्रॉस जितने भी चावल स्टॉक्स है ना, उनमें देखने मिलेगा। और उसमें से एक बेट जो मेरी है वो है एलटी फूड, जहाँ आप खरीदारी करके चल सकते हैं 52 के लक्ष्य के लिए। तो चलिए, कैश का स्टॉक मैंने चुना है बीईएमएल। लंबे समय के बाद देखिए कंटिन्यूस गिरावट स्टॉक में देखने को मिली थी। उसके बाद एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिला था। अब ये स्टॉक जो है रेंज के बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रवार के सत्र में भी अगर आप देखें कि बाजार का मूड माहौल काफ़ी बढ़िया था, इसलिए काफ़ी सरकारी स्टॉक्स ऐसे रहे जहां पर निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी देखने को मिली। अब फिलहाल जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना हो उसे डबल बॉटम फॉर्मेशन कहते हैं। डबल बॉटम फॉर्मेशन के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। वॉल्यूम सपोर्टिव है। बाजार का मूड माहौल तो आप देख ही रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी जो है 12,000 के पार निकल रहा है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि जो स्टॉक्स लैगर्ड साबित हुए हैं उनमें भी अब आपको एक तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि कोई तूफानी तेजी 5% 10% की तेजी की उम्मीद मैं नहीं लगा रहा हूं। 622 के आसपास की क्लोजिंग है। 645 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे और केवल 10 रुपये नीचे 610 रुपये का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगली जो कैटेगरी है वो है आज का फ्यूचर्स, और इस कैटेगरी में मैं खरीदारी वाला स्टॉक चुनूंगा, हैवेल्स। शुक्रवार को ये स्टॉक मैंने आपको ऑप्शंस की में रणनीति बताकर बताया था और वहां पर जो लक्ष्य है हासिल होते हैं। दिन के दौरान अगर आप देखें तो परसेंटेज वाइज गेन काफी बढ़िया देखने को मिले थे। 3-3.5% हैवेल्स चलकर बंद हुआ है शुक्रवार के सत्र में। लेकिन जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार देखने को मिल रही है। और मुझे लग रहा है कि जो शुक्रवार की तेजी थी वो महज एक कन्फर्मेशन था कि हम जो है सही दिशा में जा रहे हैं, हमारा जो ट्रेड है वो बराबर है। मुझे लग रहा है स्टॉक को इतनी जल्दी छोड़ना नहीं चाहिए। 3-3.5% के गेंस के साथ सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। इस स्टॉक में एक आपको कंटिन्यूस अपमूव देखने को मिल सकता है। स्ट्रक्चर जिस तरीके का बना हुआ है, इंडिकेटर सारे सपोर्टिव है। और हैवेल्स एक बात और ध्यान में रखनी होगी, काफ़ी बड़ी गिरावट के बाद
अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद अब अपनी रेंज से बाहर निकला है, तो स्टॉक को थोड़ा समय और देना चाहिए। इसको वॉच लिस्ट में अपनी शामिल करें। 731 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे और केवल 703 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो फ्यूचर में जो स्टॉक मैंने चुना है वो बेसिकली एक बैंकिंग काउंटर है और वो है SBI। देखिए, एक बात तो है आशीष, अगर यहाँ से मार्केट को 12,000 या उसके ऊपर सस्टेन करना है ना, तो बैंक निफ्टी का चलना बहुत ज़रूरी है। अगर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट नहीं दिया तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो अगर मार्केट यहाँ से चलेगा तो बैंक निफ्टी पक्का चलेगा। और वैसे भी आपने देखा कि जिस तरह से RBI के अनाउंसमेंट्स आए उसके बाद बैंकिंग स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा अपमूव देखने मिला। और SBI जिन लेवल्स पे आके खड़ा है ना, मैंने इसके पहले काफ़ी बार SBI को देखा था, इन लेवल्स पे आता था 195 के ऊपर जैसे आता है, उसके बाद 204 205 के आसपास के लेवल पे जाता है। अगर उसको ब्रेक किया तो शायद आपको 220 के लेवल देखने मिलेंगे, लेकिन इंट्राडे में मुझे लगता है कि फिर से एक अपमूव आपको देखने मिलेगा। निफ्टी को 12,000 और उसके ऊपर टिकना है तो बैंक निफ्टी का चलना काफ़ी ज़रूरी है। इसके लिए SBI जैसे काउंटर जो है वहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आज के लिए 205 के आसपास के लेवल के लिए इस काउंटर को ट्रेड कीजिएगा। 195 के आसपास का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी आपको रखना है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे स्टॉक की, जो है ऑप्शंस का। तो ऑप्शंस में देखिए, एक बात सही है कि अब फार्मा में मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आपको शायद थोड़ी मुनाफा वसूली देखने मिलेगी अगले कुछ दिनों में। तो इसके लिए ऑप्शंस में एक बेसिकली शॉर्ट पोजीशन लिए मैंने, और वो है सन फार्मा पे। वैसे भी देखिए, सन फार्मा अगर आप देखें तो 520 525 के ऊपर जब गया था, वहाँ से लगातार कमज़ोर हो रहा है। और मुझे लगता है वैसे भी सन फार्मा में थोड़ी बहुत कमज़ोरी आपको देखने मिलेगी। वैसे भी US में ये कुछ जो इनके डायबिटीज़ की ड्रग्स है उसकी बॉटल्स है उसको रिकॉल कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ कैंसर कॉजिंग एजेंट्स मिले हैं। तो उसका इम्पैक्ट जो है सन फार्मा पे आपको आज देखने मिलेगा। इसके लिए पुट के जरिए आप यहाँ खेलिए। वैसे भी अगर आप देखें तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसका पुट जो है काफ़ी एक्टिव था 510 का। आज भी मेरे ख्याल से लगता है कि यहाँ और एक्टिविटी बढ़ते हुए नजर आएगी, तो 510 का जो पुट है वो आप खरीद सकते हैं। 17.5 के आसपास चल रहा है, 17 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए। 21 रुपये के लेवल के लिए आज इस काउंटर का पुट जो है वो आप खरीद सकते हैं। वैसे भी देखिए आशीष, अब धीरे धीरे खबरें आ रही है कि इस कंपनी पे US FDA ने अपनी वार्निंग लेटर दे दिया है। मेरे ख्याल से शिल्पा मेडिकेयर वो है जो कंपनी जिसके ऊपर वार्निंग लेटर दिया है। अगर ये सिलसिला और चला ना कुछ दिनों तक, तो फिर आप देखेंगे कि फार्मा काउंटर्स में मुनाफा वसूली शुरू हो जाएगी। और वैसे भी सन फार्मा थोड़ा वीक लगता है, मेरे ख्याल से आज यहाँ थोड़ा बहुत प्रेशर देखने आपको मिलेगा। इनफैक्ट मार्च के बाद शायद शिल्पा मेडिकेयर पहली कंपनी जिसको वार्निंग लेटर मिला है। शुभारंभ US FDA ने शिल्पा मेडिकेयर के साथ किया है। आगे देखना होगा कि और कौन सी कंपनियां जो है इनके लपेटे में आती है। चलो आगे जाकर देखते हैं कि ऑप्शंस के जरिए जो मैंने स्टॉक चुना है, मैं भी एक बिकवाली वाला स्टॉक चुनना चाहूंगा, वरुण और अशोक लीलैंड। ये स्टॉक मुझे स्ट्रक्चरली थोड़ा सा कमजोर लग रहा है। हालांकि अगर आप देखें तो स्टॉक ने इस तरफ से काफी बढ़िया तेजी दिखाई है, इसके बाद एक कंसोलिडेटिंग रेंज में फंस गया। ऊपरी तरफ से अगर शुक्रवार के सत्र में देखें तो हल्की सी गिरावट भी देखने को मिली थी। लेकिन आज एक चीज आपको याद रखनी है कि बाजार में यूफोरिया है, मूड माहौल काफी बढ़िया है। 12,000 का स्तर देख के तो स्टॉक शायद जो कभी ना चले वो आज चलते हुए नजर आएंगे। ऐसे में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी कि आप अपने जो पेशेंस को साथ में रख के डिसिप्लिन के साथ अगर आप देखें कि स्टॉक ऊपरी तरफ पर आ रहा है तब पोजीशन लीजिएगा। यहाँ पर आप पुट खरीदना है 74 रुपये का, और ये ना कि सिर्फ इंट्राडे के लिए आप हो सकते हैं कि इसको एक हफ्ते तक कैरी कर सकते हैं। जो मैंने लक्ष्य आपको सुझा रखे हैं वो शुक्रवार की क्लोजिंग के बेसिस पर है। आप देखिए कि आप कहाँ पर एंट्री कर रहे हैं और साथ ही साथ आप जो है कैसी ओपनिंग देख रहे हैं अशोक लीलैंड की। मुझे लग रहा है कि ये जो पुट की वैल्यू है 3 रुपये 80 पैसे तक जा सकती है। 3.35 जो आप स्क्रीन पर भाव देख रहे हो शुक्रवार का है। 2 दिन की टाइम वैल्यू भी एडजस्ट होगी और लॉट साइज काफ़ी बड़ा है, तो इसमें अगर आपको 50 पैसे भी मिलते हैं तो आपका अच्छा खासा मुनाफा होगा। लेकिन पोजिशनल बेसिस पर भी जो स्टॉप लॉस मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वो 2 रुपये 10 पैसे है। अगली जो कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक, और इस कैटेगरी में मैं खरीदारी वाला स्टॉक चुनना चाहूँगा एक्सिस बैंक। ये स्टॉक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, खासतौर पर अगर आप देखें तो प्राइवेट बैंक्स में जो स्ट्रेंथ नज़र आ रही है वो बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट PSU बैंक्स में भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं पैटर्न्स बने हुए थे, स्ट्रक्चर बने हुए थे, लेकिन एक अंडर परफॉर्मेंस देखा गया था निफ्टी बैंक की तुलना में। अगर आप सरकारी बैंक देखें तो उन्होंने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया। एक्सिस बैंक का जो चार्ट है बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट है, बहुत बढ़िया चार्ट है, और जिस तरह का वॉल्यूम स्ट्रक्चर देखने को मिला है, इंडिकेटर सारे सपोर्टिव है। और मुझे लग रहा है कि अगर बाजार में इतनी बढ़िया तेजी देखने को मिलती है, 12,000 के पार टिकता है, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़रूरी होता है बाजार के चलने के लिए। ऐसे में जो फंडामेंटली बेहतर बैंक्स हैं वहाँ पर आपको बाइंग आते हुए दिखेगी। और एक्सिस बैंक नो डाउट अगर आप देखा जाएगा तो HDFC, ICICI और एक्सिस बैंक बेहतरीन बैंक्स हैं, और मुझे लग रहा है दिन के दौरान तेजी देखने को मिलेगी। 413 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे, और 393 रुपये का आपको जो स्टॉप लॉस है वो आपको लगाना होगा। साथ ही साथ वरुण, आपकी जो लिस्ट है इसमें फंडामेंटल पिक कौन सा होगा? फंडामेंटल से पहले मैं टेक्निकल पिक बता दूं, वो आयनस स्टायरोल्यूशन है। नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, टंग ट्विस्टर है, लेकिन देखिए भंसाली इंजीनियरिंग के नंबर्स आए हैं, नंबर्स काफ़ी बेहतर है। अब नंबर्स अच्छे क्यों आए? क्योंकि ये ABS बनाते हैं, है ना, ABS साइंस बनाते हैं।
अब इस देश में दो ही कंपनीज है जो ABS रसायन बनाती है, एक है बंसाली इंजीनियरिंग, दूसरी ये है INS। बाकी जो है वो इंपोर्ट होता है और इंपोर्ट लगातार कम हो रहे हैं, तो उसके वजह से बंसाली इंजीनियरिंग के नंबर्स अच्छे आए हैं और मेरे ख्याल से इसके चलते INS के जो नंबर्स है वो भी आपको अच्छे देखने मिलेंगे। 548 के आसपास के लक्ष्य के लिए आज इंट्राडे में इस काउंटर को ट्रेड कीजिएगा। 514 के आसपास इसमें स्टॉप लॉस रखना है। याद रखिए ये सिर्फ अभी से और नतीजों तक के लिए ही ट्रेडिंग प्ले होगा, इससे ज़्यादा कोई बहुत लंबी अवधि का आपको फिलहाल व्यू लेने की ज़रूरत नहीं है। आज तो खासकर जो बंसाली इंजीनियरिंग के नंबर्स आए उसके बेसिस पे ये भी चलेगा, क्योंकि सेम बिजनेस में ये भी है। बंसाली इंजीनियरिंग काफ़ी चल चुका है, इसके लिए मैंने नहीं दिया, इसके लिए INS आपको दिया। फंडामेंटली जो पिक मुझे पसंद आती है वो है आवास फाइनेंशियल। देखिए हम अब कहीं ना कहीं बैंकिंग और NBFC काउंटर जो है उस पर बेट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि अगर चलना है बाजार को तो यहाँ से बैंक्स और NBFCs को चलना काफ़ी ज़रूरी है। और वैसे भी जिस तरह से RBI ने जो ऐलान किया फ्राइडे को, उसका बड़ा इम्पैक्ट जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे देखने मिला। उसका बड़ा इम्पैक्ट जो है एक्चुअली आपको जो अफोर्डेबल हाउसिंग के काउंटर्स है ना उनमें भी देखने मिलेगा। इसके लिए मेरे ख्याल से आवास फाइनेंशियल अच्छे लेवल्स पे भी यहाँ दिखने मिल रहा है। 1450 के 60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से 1525 के आसपास के लेवल के आपको ट्रेड करना है और 1430 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस पे रख सकते हैं। तो फंडामेंटल स्टॉक मैंने तो बता दिया, आशीष आप भी बताइए। ये फंडामेंटल मुझे कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल स्पेस की कंपनी बजाज इलेक्ट्रिकल्स ये बहुत बढ़िया लग रही है, शानदार। हालांकि अगर आप देखें निश्चित रूप से अगर आप इसकी रिकवरी देख लेंगे तो खरीदने की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन फंडामेंटल तौर पर FMEG कंपनी जो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स काफ़ी बढ़िया है। क्योंकि देखिए कंपनी के कारोबार ऐसे होते हैं, क्योंकि FMCG कंपनीज आप देखिए कि कितना हाई मल्टीपल देखने को मिलता है। सिमिलरली FMEG गुड्स में भी बिक्री जो है बहुत फास्ट होती है और बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने अपने फंडामेंटल्स, अपने बैलेंस शीट, अपने कैश फ्लोज पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया। अगर पिछले साल के मुकाबले देखें तो लगभग 500 करोड़ का जो कर्ज है वो कंपनी ने घटाया है। और मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे चीज़ें सामान्य हो रही हैं, एक और बड़ा ट्रिगर ये है कि अब जो आएगी दिवाली सेल आएगी। ऑनलाइन आपको देखने को मिल रहा है कि अमेजॉन बता रहा है कि 17 अक्टूबर से वो शुरू करने वाले हैं, फ्लिपकार्ट शुरू कर देगा, अन्य ढेर सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो वहाँ पर जो सेल होती हैं वो इलेक्ट्रिकल गुड्स की काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स वैसे भी एक ब्रेकआउट पॉइंट पे पिछली बार जहाँ से ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया था, अब फिर से उसी जोन पर जा रहा है, यानी रेजिस्टेंस के आसपास है। ऐसे में जो एक खबर है कि अब सेल शुरू होने वाली है, कैटलिस्ट की तरह काम करती हुई नजर आएगी और मुझे लग रहा है कि दिन के दौरान भी स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। 550 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी करनी है और केवल 508 रुपए का आपको जो स्टॉप लॉस है वो लगाना है। एक बार मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि टेक्निकली जो हमने आपको स्टॉक बताया था एक्सिस बैंक, इसमें थोड़ा सा आपको टारगेट प्राइस एंड उसमें थोड़ा सा डिस्पेंसी हो गई है। एक्सिस बैंक का जो लक्ष्य होगा आपको करीब करीब आप देखिए जो शुक्रवार के आसपास की जो क्लोजिंग है, इससे आप 2.5 से 3% की जो अपसाइड है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि दिन के दौरान एक्सिस बैंक में बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। जो शुक्रवार की क्लोजिंग है वो लगभग आपको देखने को मिलेगी 468 के भाव पर। मुझे लग रहा है कि 483 तक ये जा सकता है। 483 का स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना होगा, 455 का। ये एक अपडेट है एक्सिस बैंक में। इन्वेस्टमेंट पिक आज की देख लेते हैं और मुझे एक मेटल स्टॉक काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। फंडामेंटली, टेक्निकली, हर लिहाज से नाल्को ये बहुत बढ़िया कंपनी लग रही है, क्योंकि पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड कंपनी और भारत में पूरी तरीके से एल्यूमिनियम में इंटीग्रेटेड कंपनियां बहुत कम हैं। हालांकि एक ही ओवरहैंग है कि सरकारी कंपनी है, इसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट है या बाकी के जो मल्टीपल्स है बाजार खुलकर नहीं दे पाता है, लेकिन फंडामेंटली बहुत बढ़िया। और वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाएगा तो लो कॉस्ट एल्यूमिनियम उत्पादक है। सिर्फ 6 से 9 महीने का समय देना, ये स्टॉक 40 रुपए तक जा सकता है। चलिए, इन्वेस्टमेंट के तौर पे मुझे जो पसंद आती है वो एक गैस कंपनी और वो है IGL। वैसे भी देखिए ये जो गैस की कीमतें में बदलाव हुआ उसके बाद इस काउंटर में इनिशियली ऊपर गया, उसके बाद लगातार नीचे आया, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि आप गैस की कीमतें ये भी घटा रहे हैं और जाहिर सी बात है इन्होंने भी गैस की कीमतें घटाई है। लेकिन याद रखिए इनके केस में जितनी भी सिटी डिस्ट्रीब्यूशन गैस कंपनीज है इनमें पास थ्रू होता है, तो जो होना था वो तो हो गया। अब वहाँ से गिर के 380 के लेवल के आसपास आ चुका है। फंडामेंटली ये कंपनी काफ़ी बेहतर लगती है। वैसे भी अगर आप देखें ना तो इस क्वार्टर में और आने वाले क्वार्टर्स में आपको बेहतरीन वॉल्यूम जो है वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में देखने मिलेगा, क्योंकि याद रखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप ऑफिस जा रहे हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम से कम लोग यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट आशीष में देख रहा था जब मैं घर जा रहा था कि गैस की जो जहाँ पे गैस रिफिल होती है वहाँ पे लंबी लंबी कतारें देखने मिल रही है। तो काफ़ी सारे लोग जो है अब जो अपनी व्हीकल्स है गैस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको ओवरऑल गैस स्पेस पे देखने मिलेगा। तो IGL मुझे पसंद आता है। 500 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ ले सकते हैं, 4 से 6 महीने में देखने मिलेगा। खबरों के चलते जो स्टॉक मेरे रडार पे है वो है प्रीमियर एक्सप्लोसिव। मैंने आपको फ्राइडे को भी बताया था कि इनको ऑर्डर मिलेगा। ये पूरा स्पेस जो है उसमें आपको लगातार ऑर्डर्स देखने मिलेंगे और प्रीमियर एक्सप्लोसिव को 83 करोड़ के आसपास का
एक्सप्लोजिव सप्लाई करने के लिए फाइनली ऑर्डर मिल गया है। तो उसका इम्पैक्ट जो है आज आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। इनफैक्ट इस स्पेस की पूरी कंपनी जो है वो अगले कुछ दिनों तक रडार पे रहेगी। मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूँ, आज आप 125 के लक्ष्य के लिए यहाँ ट्रेड कर सकते हैं, 117 का स्टॉप लॉस रखें। चलिए, खबरों के दम पर मैंने चुना राइट्स को, स्टॉक को। अगर आप देखें, कंपनी को 103 करोड़ की कंसल्टेंसी ऑर्डर मिलते हुए नजर आए, जिसके चलते मुझे लग रहा है दिन के दौरान बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। फंडामेंटली भी बेहतर कंपनी है, हालांकि मैं दिन के दौरान ज़्यादा तेजी की एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। स्टॉक ज़्यादा ऊपर खुले तो एक बार के लिए छोड़ दीजिए, आइडियाज़ ढेर सारे हैं आपके पास। 250 रुपए के लक्ष्य लिए आपको इसमें खरीदारी करनी है और केवल 4 रुपए नीचे 240 रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। अगली कैटेगरी की ओर रुख करते हैं, माय चॉइस, और इसमें पहला स्टॉक जो है बिकवाली वाला चुनना चाहूंगा, टाटा मोटर्स। आपको थोड़ी सी हैरत होगी कि बाजार में तेजी है, ग्लोबल मूड माहौल काफी बढ़िया है, लेकिन टाटा मोटर्स में बिकवाली करनी है क्योंकि टेक्निकली अगर आप देखें तो एक वीकनेस साफ नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जो अपमूव है अब एग्जॉस्टेड हो चुका है, इसलिए ऊपरी तरफ मिले तो स्टॉक में जरूर आपको बिकवाली करनी चाहिए। 135 के लक्ष्य के लिए 140 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगला स्टॉक है कमिंस इंडिया, यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। वैसे भी बाजार की तेजी में तो स्टॉक ने पार्टिसिपेट किया नहीं, अब अगर यहाँ से फिसलते हैं तो जरूर गिरने में नंबर 1 होगा और यहाँ पर आपको बिकवाली करनी 423 के लक्ष्य के लिए 438 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, कैश का स्टॉक है इकरा, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। मुझे लग रहा है कि शुक्रवार के सत्र में भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली थी, एक रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला है। बॉलिंजर बैंड के हिसाब से अगर आप देखें तो एक पॉजिटिव ट्रेड सामने आ रहा है, दिन के दौरान 3 से 3.5% तक की तेजी देखने को मिल सकती है। 2931 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको इसमें खरीदारी करनी है और 2780 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो माय चॉइस में पहला स्टॉक जो है मेरा वो है गार्डन रीच शिप बिल्डर। आज माज़गार्ड की लिस्टिंग है, तो उसके चलते ये पूरा स्पेस जो है वो काफ़ी हरकत में रहेगा। उसके चलते आपको यहाँ खरीदारी करनी चाहिए 227 के लक्ष्य के लिए। फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है, फेस्टिवल सेल्स शुरू हो रहे हैं, तो इनको रिलेटेड जो स्टॉक्स है वो आपके रडार पर रहने चाहिए। वैसे भी शॉपर स्टॉक की जो क्रेडिट रेटिंग है, जो आउटलुक है, उसको सुधारा गया है, तो उसके चलते इंपैक्ट देखने मिला। 186 के लक्ष्य के लिए आज यहाँ ट्रेड कीजिएगा। और जो ओवरऑल कार्गो वॉल्यूम्स है ना, नो डाउट उसमें अभी भी गिरावट है 1-2% के आसपास, लेकिन अगर मंथ ऑन मंथ अगर देखें तो अच्छा सुधार वहाँ देखने मिला है। तो उसका इंपैक्ट जो है जितने भी पोर्ट काउंटर्स है ना उसमें आपको देखने मिलेगा। इसके लिए अडानी पोर्ट यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ, 370 के लक्ष्य के साथ यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। तो चलिए, स्टॉक्स की सूची तो हमारी पूरी हो चुकी है, एक बार फटाफट से रिकैप ले लेते हैं और देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स हमने चुने हैं। तो सबसे पहले कैश का काउंटर जो मुझे पसंद आता है वो है LT फूड्स, क्योंकि बासमती और नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट्स में बेहतरीन तेजी देखने मिली है, तो उसका इंपैक्ट यहाँ देखने मिलेगा। 52 का लक्ष्य के लिए आप इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर्स में SBI खरीद के चलिए 205 के लक्ष्य के लिए। ऑप्शंस में सन फार्मा का 510 का पुट ऑप्शन जो है वो खरीदिए, 21 के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे। टेक्निकली आइनोस टायरोल्यूशन अच्छा लगता है, बंसाली इंजीनियरिंग के जो नतीजा है उसका इंपैक्ट यहाँ भी देखने मिलेगा। 548 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलिए। फंडामेंटली अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस में से आवास फाइनेंशियल पसंद आता है, 1525 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के तौर पे IGL का काउंटर अच्छा लगता है, यहाँ से बेहतरीन तेजी बन सकती है। 500 रुपये के लक्ष्य आपको 4 से 6 महीने में देखने मिलेंगे। प्रीमियर एक्सप्लोजिव ऑर्डर मिला है, उसके चलते आज तेजी रहेगी, 125 का लक्ष्य देखने मिलेगा। माय चॉइस में गार्डन रीच शिप बिल्डर, आज माज़गार्ड की लिस्टिंग है, उसके चलते यहाँ तेजी होगी, 227 का लक्ष्य रखिए। यहाँ पे शॉपर स्टॉप में खरीदारी कीजिएगा 186 के लक्ष्य के लिए, और अडानी पोर्ट में खरीदारी आप कर सकते हैं, 370 का लक्ष्य आज आपको देखने मिल सकता है। और इनमें से सबसे बेस्ट पिक जो मेरा है वो है LT फूड्स, क्योंकि जिस तरीके से बासमती और नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी देखने मिली है, उसका इंपैक्ट ओवरऑल आज चावल के स्टॉक्स में देखने मिल सकता है, और उसमें LT फूड्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए, कैश का स्टॉक मैंने बताया आपको BEML, यहाँ पर एक डबल बॉटम ब्रेकआउट देखने को मिला है। 645 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। हैवेल्स के अंदर स्ट्रेंथ नजर आ रही है, शुक्रवार को भी ये स्टॉक हमने आपको बताया था, लक्ष्य हासिल हुए थे, अभी भी यहाँ पर लग रहा है कि तेजी बाकी है। 721 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। अशोक लेलैंड में जो अपमूव है एग्जॉस्टेड नजर आ रहा है, 74 के पुट ऑप्शन खरीदकर आप बिकवाली करेंगे। साथ ही साथ टेक्निकली एक्सिस बैंक काफी ब्यूटीफुल लग रहा है, यहाँ पर एक बढ़िया ब्रेकआउट की स्थिति नजर आ रही है, खरीदारी करेंगे। फंडामेंटली बेहतर कंपनी है बजाज इलेक्ट्रिकल्स, काफी सालों में अगर आप देखें तो कंपनी ने अपने कैश फ्लोज और बैलेंस शीट को काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। निवेश के लिहाज से नेशनल एल्यूमिनियम नालको बेहतरीन कंपनी है, 6 से 9 महीने का समय देना, स्टॉक 40 रुपए तक जा सकता है। खबरों का एक्शन देखने को मिलेगा। राइट्स में कंपनी को 103 करोड़ के कंसल्टेंसी ऑर्डर मिले हैं। टाटा मोटर्स में बिकवाली करनी 135 के लक्ष्य के लिए। कमिंस में आपको बिकवाली करनी 423 के लक्ष्य के लिए। और कैश का स्टॉक इकरा, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ब्रेकआउट की स्थिति नजर आ रही है, 2931 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है एक्सिस बैंक में, क्योंकि जिस तरीके का चार्ट पैटर्न बना हुआ है प्राइवेट बैंक्स में आपको एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है। आज भी अगर बाजार में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलता है तो हो सकता है कि जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं इनमें बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। एक्सिस बैंक में खरीदारी
खरीदारी करनी है 483 के लक्ष्य के लिए। चलिए, तो 10-10 स्टॉक्स की सूची जो है वो तो हमारी पूरी हो चुकी।